सृजनात्मक होना तथा सदा आनंदित रहना जीवात्मा का स्वभाव है। यदि मानव शुद्ध भावों में जिए तो वह सृजनात्मक होता ही है। जिस प्रकार खिलना फूलों का स्वभाव है, पराग कणों को चुनना भ्रमरों का स्वभाव है, इसी प्रकार हमेशा सृजनशील होना मानव मात्र का भी स्वभाव है। इस सृष्टि के निर्माण में हर प्राणी का योगदान है, मात्र उनको छोड़कर जो दोषदर्शी हैं, अर्थात उन लोगों ने अपना एकमात्र कर्तव्य दूसरों की निंदा करना ही बना लिया है। देखा जाए तो ऐसे लोगों के भीतर भी सृजनात्मक प्रतिभा तो है, परंतु वे भटके हुए हैं, अर्थात द्वेष बुद्धि होने के कारण उनकी सोच विकृत और विक्षिप्त हो गई है। जो व्यक्ति औरों को तो योग्यता प्रकट करने के उचित अवसर पाते देखता है, परंतु वह स्वयं प्राप्त अवसरों को ठीक से पहचानने में भूल कर बैठता है या जानबूझकर ठुकरा देता है, तब वह दूसरों को देखकर कुंठित होता रहता है। उसकी कुंठाएं ही उसे परनिंदक बना देती हैं। दूसरों को बढ़ते देखकर ईर्ष्या करता है और अपनी आत्मशक्तियों पर शंकाशील बना रहता है। परनिंदा वही करता है जो स्वयं कुछ नहीं कर पाता। पराई निंदा से कुछ लोग स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। निंदा करने वाला व्यक्ति जब निंदा करने योग्य मौके तलाश लेता है तो वह महसूस करता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो, और फिर जब वो दूसरों की परेशानी का कारण बनता है तब उसका ये क्षुद्र अहंकार तृप्त हो जाता है, यानी उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है। दूसरों की निंदा करने वाले व्यक्ति में एक विशिष्टता जरूर होती है कि वह 100% अच्छाइयों में भी बुराइयां ढूंढने में माहिर होता है, अर्थात उसमें निरीक्षण क्षमता अधिक होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों में दोष ढूंढने के बजाय स्वयं के दोष देख उनका निवारण कर ले तो वह सच्चा आत्म सुधारक भी बन सकता है। दूसरों की निंदा से हासिल कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि उसके अपने सगे संबंधी और मित्र भी उसे सच्चा हितैषी नहीं मानते और न ही उसे कोई प्यार करता है। दूसरों की निंदा करके अपना कीमती वक्त बर्बाद करने के बजाय यदि मनुष्य अपने जीवन को किसी श्रेष्ठ और परोपकारी उद्देश्य से जोड़े तथा अपनी क्षमताओं को सर्वहित में लगाए तो निश्चित वह स्वयं तो सफल होगा ही और साथ ही उसे दिव्य आनंद की अनुभूति भी होगी। तीन प्रकार की जीत होती हैं: बाहुबल की जीत, बुद्धि बल की जीत और दिल पर जीत। बाहुबल और बुद्धि बल की जीत किसी को भी हराकर पाई हुई जीत है। इसमें हार जीत तेरे मेरे की महसूसता होती है, जो किसी से वैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष का आधार है। इससे आपसी एकता टूट जाती है और भिन्नता बढ़ती जाती है। इन दोनों प्रकार की जीत में शत्रु को वश में तो कर सकते हैं, लेकिन अपना नहीं बना सकते, या अपनेपन की महसूसता उसको नहीं करा सकते हैं। इसलिए ये दोनों प्रकार की जीत उत्तम जीत नहीं है, क्योंकि दिल पर प्राप्त जीत ही एक ऐसी अनोखी जीत है जिसमें हारने वाला जीतने वाले से भी अधिक आनंद का अनुभव करता है और जीतने वाले को अपना समझकर उस पर न्यौछावर हो जाता है। यही सच्ची जीत है। इस विजय को प्राप्त करने का केवल एक ही अस्त्र है, शुभ भावना। इसको ही ब्रह्मास्त्र कहा जा सकता है, क्योंकि इस सृष्टि नाटक में सबसे सर्वोत्तम विजय है दिल पर विजय। उसको प्राप्त करने वाला अस्त्र है शुभ भावना। इस दुनिया में बहुत से लोग अलग अलग नाम रूप से ईश्वर को याद करते हैं। उनका ध्यान करने के लिए दिन में कुछ समय जरूर निकालते हैं। घर कितना भी छोटा हो, ईश्वर के लिए एक कोना जरूर रखेंगे। आपसे कोई भूल हो, मन की गुप्त बात हो, आप उस परमेश्वर से जरूर बतलाएंगे और उनसे समाधान मांगेंगे। आश्चर्य की बात है, जिनको इन आंखों ने देखा ही नहीं, बात भी नहीं की, उनकी मूर्ति पर इतना प्रेम, विश्वास कैसे? उनमें ऐसी कौन सी विशेषता या शक्ति है जो विश्व की 700 करोड़ आत्माओं के दिल पर वे विराजमान हैं? कारण स्पष्ट है कि परमेश्वर सभी आत्माओं के प्रति सदा शुभ भावना रखते हैं। जब मनुष्य इन सत्यताओं को भली भांति समझ जाता है कि यह संसार परिवर्तनशील है
इसमें सभी पदार्थ क्षणभंगुर और नाशवान हैं। जीवन की अवधि अनिश्चित है। तब वह इस संसार और यहाँ के व्यक्तियों तथा पदार्थों के प्रति अनासक्त भाव वाला हो जाता है। जैसे नाव नदी में रहते हुए भी उसके ऊपर रहती है, वैसे ही उसका मन भी ऊपरी रहता है। उसमें क्षोभ और लोभ शांत हो जाते हैं। वह दूसरों से छीना झपटी नहीं करता, सांसारिक वैभवों और इंद्रियों के विषयों में लतपत नहीं होता, न ही मित्रों संबंधियों के अनुराग की दलदल में धंसता है। वह अपने आप को एकदम हल्का महसूस करता है। तब वह सद्गुणों की धारणा में और बुरे गुणों के त्याग में पूरा ध्यान लगा देता है। यह दुनिया कर्मों का लेखा जोखा है और सभी संबंध कर्मों के ही ताने बाने से जुड़ते या टूटते हैं, क्योंकि सूक्ष्म आत्मा के साथ सूक्ष्म गुण ही जाते हैं। बाकी बैंक बैलेंस तो बैंकों में ही धरे रह जाते हैं और पुत्र पौत्र यार दोस्त भी शव की अग्नि में अपनी अपनी लकड़ी डालकर अपनी अपनी राह ले लेते हैं। धुआं तो आकाश में बिखर जाता है और राख तो नदी में प्रवाहित करके सब रो धोकर अपने अपने धंधे में लग जाते हैं। जिस देह को संबंधी जन चूमते और गले लगाते थे या उससे हाथ मिलाते थे, अब छू जाने पर भी नहा धोकर शुद्ध होना जरूरी समझते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति यह तमाशा देखकर मन को समझाता है, अरे मन, यह काम कल पर न छोड़, क्या पता कल क्या हो जाए, क्या मुसीबत आ जाए, क्षमता या सामर्थ्य ही ना रहे। इसलिए हे मन, तू लफड़ों को छोड़ और अपनी दिशा को मोड़। संसार में समस्त पाप सुख के लिए किए जाते हैं, दुख के लिए नहीं। मनुष्य आर्थिक प्रलोभन के लिए झूठ बोलता है। वह सोचता है कि जरा सी जीभ हिलाने से हजारों का फायदा हो जाएगा और उस धन से संसार में ऐशो आराम करूंगा। यही हाल काम क्रोध मोह के वश पाप करने वालों का है। ये सारे विकार सुख की इच्छा से पनपते हैं, परंतु सोचने की बात यह है कि क्या पाप का फल सुख हो सकता है? पाप का फल तो दुख ही होगा ना। उस दुख से बचने के लिए पाप का परित्याग आवश्यक है। एक बार एक बच्चे ने दूसरे से बोला कि हम कुत्ते को मजा चखाएंगे। दूसरे दोस्त ने इस बोल को तुरंत स्वीकार कर लिया और एक कुत्ते को पकड़कर ले आए। उसकी पूंछ में पटाखे की लड़ी बांधकर आग लगा दी। इस कारण बेचारा कुत्ता चिल्लाते हुए और कूदते हुए इधर उधर दौड़ता रहा। पटाखे बजते रहे, परंतु बच्चे खुशी का डांस करने लगे। कुत्ते को बचाने वाला कोई नहीं। यह तो पाप है। हर एक को अपने पाप की सजा स्वयं ही काटनी पड़ती है। एक ने बोला और 20 बच्चों ने माना, इसलिए सभी पाप के भागीदार बन गए। बड़े होकर 20 के 20 इकट्ठे किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अलग अलग जगह जन्म लेकर भी एक साथ दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, या अन्य तरीके से कर्म फल सामने आ सकता है, पर तब याद नहीं रहता कि यह किस कर्म का फल है। इसलिए इंसान को कर्म गति जल्दी समझ में नहीं आती। कई बार हम किसी के धन की चोरी नहीं करते, परंतु किसी की शांति की या उसके समय की चोरी जाने अनजाने में कर लेते हैं। मान लीजिए हम टीवी जोर से चलाते हैं, पड़ोस में रहने वाला एक बीमार बुजुर्ग सो नहीं पा रहा, उसकी शांति भंग हो रही है, तो यह भी तो उसकी शांति की चोरी हो गई ना। कई बार हम इतनी जोर से बातें करते हैं कि दूसरा ना सुनना चाहते हुए भी उन्हें सुनने को मजबूर होता है। स्टेशन या सार्वजनिक स्थानों पर भी हम जोर जोर से बोलकर दूसरों की स्थिरता भंग करते हैं और अपनी ओर उनका ध्यान खींचकर उनके समय की चोरी कर लेते हैं। कर्म गति के अनुसार मनुष्य पशु या जंतु नहीं बनता, पर अपने संस्कार वैसे बना लेता है। यदि दो मनुष्य परस्पर द्वेष और दुर्भावना से व्यवहार करते हैं, तब मानो वे सांप और नेवले जैसे हैं। यदि किसी मनुष्य को कहा जाए कि आप तो सांप हो, तो वह बुरा मान लेता है, परंतु उसे सांप जैसा व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। जैसे छिपकली पतंगों को हड़पने की ताक में बैठी रहती है,
वैसे मनुष्य भी दूसरे मनुष्यों को हड़पने, उन पर हिंसा करने, उन्हें लूटने खसोटने का कर्म करता है, तो सूरत मानव की होते हुए भी सीरत यानी चाल चलन तो जंतु जैसे ही कहे जाएंगे। आजकल मनुष्य के रोगी हृदय को निकालकर उसके स्थान पर दूसरा हृदय आरोपित करने के लिए तो ऑपरेशन होते हैं, परंतु मनुष्य के विकारी संस्कार निकालकर उसके मन की पवित्रता का कार्य कुछ विशिष्ट ज्ञान द्वारा ही होता है। पानी से भरे एक बर्तन को अगर नदी में छोड़ दिया जाए तो वह डूबेगा नहीं, यदि उसमें छेद हो तो वह अवश्य डूब जाएगा। मानव जीवन भी उसी बर्तन की तरह ही है, जहां उसमें दुर्गुण रूपी छिद्र हो गए तो समझ लीजिए वह संसार रूपी सागर में डूबने वाला ही है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार तथा मोह ये सभी अवगुण रूपी छिद्र हैं। दुर्गुण कोई भी हो, व्यक्ति का जीवन बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। उससे मनुष्य की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है और उसके निकट संबंधी भी उससे दूरी कर लेते हैं। समाज में अमीरी गरीबी के भेद की खाई बहुत गहरी होती है, परंतु क्या हमने कभी सोचा कि वास्तव में अमीर कौन है? देने वाला अमीर है और लेने वाला गरीब। क्रोधी गरीब है क्योंकि उसके पास शांति रूपी धन नहीं है। सबसे बड़ी अमीरी तो गुणों की है। गुणवान ही धनवान है, क्योंकि धन का सुख भी तभी मिलता है जब जीवन में गुण हों। यदि कोई 1 लाख रुपए महीने कमाता है तो भी माता पिता और 2 बच्चों का पेट भरता है, और कोई 10,000 रुपए महीने कमाता है तो भी वह 4 पेट ही भरता है। अमीर तो हम उसे कहेंगे जो 10-20 अन्य पेट भरने के बाद अपना पेट भरता हो। एक जमींदार के 2 बेटे थे। बड़ा भाई अहंकारी तथा लालची था, जबकि छोटा भाई मेहनती और परोपकारी था। जमींदार की मृत्यु के बाद बड़े भाई ने जमींदारी संभाली तो सब उससे परेशान हो गए। छोटा भाई चोरी छिपे लोगों की मदद करने में लगा था तो बड़े भाई को ये नागवार गुजरा। उसने छोटे भाई को थोड़ी सी जमीन देकर घर से निकाल दिया। छोटे भाई ने उस जमीन पर आम का बगीचा लगाया और उसकी देखभाल करने लगा। देखते देखते पेड़ फलने फूलने लगे। रास्ते में मुसाफिर बगीचे के मीठे फल खाकर छोटे भाई को दुआएं देते हुए जाते। धीरे धीरे छोटे भाई को शोहरत पहले से भी अधिक होने लगी। अहंकारी भाई ने सोचा कि यदि वह भी अपनी जमीन पर बगीचा लगवाए तो लोग उसकी भी प्रशंसा करेंगे। यह सोचकर उसने बगीचा लगवाया और उसकी देखभाल के लिए सारे मजदूर रख दिए, परंतु उन पेड़ों पर एक भी फल नहीं लगा। दुखी होकर उसने एक विद्वान से इसका कारण पूछा। विद्वान आया, दोनों भाइयों के बगीचे में एक एक दिन रहा। इसके उपरांत उसने बड़े भाई से कहा, तेरे बगीचे में फल न आने के कारण जमीन का दोष नहीं बल्कि जमीर का दोष है। इसके पीछे तेरा अहंकार है। तू अहंकार छोड़कर परोपकार की भावना से वृक्ष लगाएगा तो ये फल भी देंगे और शोहरत भी देंगे। राक्षस के जो चित्र दिखाए जाते हैं उसमें राक्षस के सींग, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून तथा भयंकर रूप दिखाया जाता है। क्या कभी ऐसे राक्षस थे? अगर ऐसे राक्षस थे तो जरूर आज भी उनका अंश होता। राक्षस तथा देवता प्रवृत्ति का नाम है। सींग का मतलब है आक्रामक होना, बिना कारण के किसी पर हमला तथा नुकसान पहुंचाना, दांतों से चीर फाड़ करने वाला होना। लंबे नाखून का मतलब चोरी लूट करने वाला तथा लोगों की सुख शांति छीनने वाला। देवता का मतलब है देना, शिक्षा, प्रेरणा, मदद तथा परिस्थिति के अनुसार जो चाहिए वह देना। हम ही कर्मों अनुसार राक्षस और हम ही कर्मों अनुसार देवता हैं। आत्मा अमर और अविनाशी है। एक जन्म में जो करती है उसका फल भी ज्यादातर उसी जन्म में मिल जाता है। जैसे फल की श्रेणी को देखकर उसके बीज की श्रेणी का एहसास हो जाता है। यदि वर्तमान में तन मन धन जन की प्राप्तियां संतोषजनक नहीं हैं
तो अवश्य ही कर्म रूपी बीज भी ऐसे बोए गए हैं जो संतोषजनक फल नहीं दे सके। यदि फल कड़वा है तो बीज भी कड़वे फल का ही बोया गया है।